नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। आज हम इलेक्ट्रिकल के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इल्यूमिनेशन चैप्टर से रिलेटेड है। ये आपके 2022 एसएससी, आरआरबी, यूपीपीसीएल और अन्य जेईई एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, illumination of 1 lumen per square meter is called, ऑप्शन ए है ल्यूमेन मीटर, लक्स, कैंडला और फुट कैंडल। गाइस ये सारे क्वेश्चंस याद करने वाले होते हैं। बेसिकली इल्यूमिनेशन चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो रटने वाले हैं या फिर आपको आपके घर से रिलेटेड रहेंगे, लाइटिंग से रिलेटेड है। सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये बेसिक होता है। बहुत लोग इंजीनियरिंग में ये सब चीज़ें नहीं पढ़े होते हैं क्योंकि ये इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। तो इस कारण इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस तो आते ही हैं और जो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये सॉल्व का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है नहीं, तो आप इसको ज़रूर देखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस पहले क्वेश्चन का वो है लक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। द इल्यूमिनेशन एट वेरियस पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इल्यूमिनेटेड बाय द सेम सोर्स वेरीज एज। फर्स्ट ऑप्शन है कॉस थीटा, सेकंड ऑप्शन है कॉस स्क्वायर थीटा, थर्ड ऑप्शन है कॉस क्यूब थीटा एंड फोर्थ ऑप्शन है 1/cos थीटा। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन सी, कॉस क्यूब थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इन हाउसेज द इल्यूमिनेशन इज इन द रेंज ऑफ 2 to 5 ल्यूमेन पर वॉट, 15 to 20 ल्यूमेन पर वॉट, 40 to 45 ल्यूमेन पर वॉट और 60 to 65 ल्यूमेन पर वॉट। तो हमारे यूजुअली घर के लिए 60 to 65 ल्यूमेन पर वॉट का सोर्स रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं गाइस। फॉर नॉर्मल रीडिंग द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड इज अराउंड 22 to 40 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी है 60 to 100 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी है 200 to 300 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी है above of the any of the above। so any of the above is not the correct answer, but इसका जो हमने जैसे कि तीसरा क्वेश्चन में है कि जो रूम के लाइटिंग का जो रेंज है पर वॉट, वही इसका भी है आंसर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, फॉर 60 to 100 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 है, इल्यूमिनेशन लेवल ऑफ द सरफेस इज एटलीस्ट अफेक्टेड बाय फर्स्ट कैंडला पावर ऑफ लाइट सोर्स, सेकंड है एम्बियंट टेम्परेचर, थर्ड है टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर, ऑप्शन डी है डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स। सो इसका करेक्ट आंसर है गाइस एम्बियंट टेम्परेचर, क्योंकि एम्बियंट टेम्परेचर और लाइट का कोई खासा रिलेशन नहीं है। सो एक्चुअली में देखिए, जब हम बात करते हैं लाइट के सोर्स की तो उसका कैंडला पावर जितना रहेगा इफेक्टिव उतना ही आपको क्लियरेंस रहेगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर आप कहीं से रिफ्लेक्ट करके लाइट सोर्स ले रहे हैं तो भी वो किस लेवल पे आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से सामने वाला पोर्शन आपको इमेज के फॉर्म मतलब आपको दिखेगा, उसका क्लियरेंस होगा। और अगर दूर पे है कोई लाइट सोर्स और आप 100 मीटर दूर पे है और आप वहाँ से उस लाइट सोर्स के हिसाब से आप रीडिंग करना चाहते हैं तो वो कि पॉसिबल नहीं है अंधेरे में। सो इसीलिए ये सारे फैक्टर्स तो लगे होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए लिस्ट अफेक्टेड होता है इल्यूमिनेशन लेवल। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, डिसाइड इल्यूमिनेशन लेवल ऑफ ऑन द वर्किंग प्लेन डिपेंड अपॉन एज ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वर, वेदर द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और मूविंग, साइज of the object to be seen and its distance from the observer, and option D है all of the above। so
ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज वाट पर मीटर स्क्वायर, ल्यूमेन, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर और वाट। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस ल्यूमेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर आगे बढ़ते हैं। द सोडियम वेपर लैम्प is dash is only suitable for AC and so no need choke control, need capacitor in its auto transformer circuit to improve the power factor which is very low. Option C है comes up to its rated output is approximately 15 minutes. Now option D है guys all the above. So इसका correct answer है all the above, क्योंकि एक्चुअली में तो कैपेसिटर जो पहला ऑप्शन है, जैसे इट इज़ ओनली सूटेबल फॉर एसी एंड सो नीड चोक कंट्रोल, जो कि सोडियम वेपर लैम्प होता है उसमें आपको हर बार आप जब उसके पार्ट्स को ओपन करेंगे तो उसमें आपको चोक और उसके कंट्रोल करने के लिए एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ मिलता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑप्शन जैसा बोल रहा है कि नीड ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर है तो उसके पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर अपने को कैपेसिटर लगाना ही पड़ता है, क्योंकि इस ऑटो ट्रांसफार्मर के सर्किट का पावर फैक्टर को लो कर देता है, इसलिए उसको पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए अपने को कैपेसिटर का रिक्वायर्ड रहता है। और ऑप्शन सी कहता है कि कम्स अप टू इट्स रेटेड आउटपुट इज अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट। हाँ, इसलिए बोल रहा जा रहा है क्योंकि जब सोडियम वेपर लैम्प की जब हम बात करते हैं तो उसको अपने मैक्सिमम आउटपुट को देने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट लग ही जाते हैं, उसको टाइम लगता है। सो ये सारे फैक्टर्स उसके लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कैपेसिटर इज यूज्ड इन ऑटो ट्रांसफार्मर सर्किट ऑफ सोडियम वेपर लैम्प इन ऑर्डर टू रेगुलेट डिस्चार्ज वोल्टेज, इम्प्रूव पावर फैक्टर। ऑप्शन सी है कंट्रोल लैम्प इल्यूमिनेशन लेवल। ऑप्शन डी है प्रोटेक्ट लैम्प अगेंस्ट ओवर वोल्टेज। सो ये क्वेश्चन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8 है, उससे रिलेटेड है और इसका करेक्ट आंसर है इम्प्रूव द सर्किट पावर फैक्टर। आपको एक और जानकारी दे दूं कि चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 10वां बोलता है, अ फ्लोरेसेंट ट्यूब कैन बी ऑपरेटेड ऑन बोथ AC DC सप्लाई, ओनली AC सप्लाई, ओनली DC सप्लाई एंड ऑप्शन डी है सेटिस्फैक्ट्री ओनली ऑन द सप्लाई। सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है बोथ AC एंड DC सप्लाई। 11वें की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। 11वां क्वेश्चन है चलिए क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 11वां बोलता है, एन ऑटो ट्रांसफार्मर यूज्ड विथ अ सोडियम वेपर लैम्प शुड हैव ऑप्शन ए हाई स्टेप अप रेशियो, ऑप्शन बी स्टेप डाउन रेशियो, ऑप्शन सी हाई लीकेज रिएक्टेंस, हाई रेजिस्टेंस एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन सी हाई लीकेज रिएक्टेंस, क्योंकि जो फिलामेंट होता है वो इंडक्टर की तरह एक्ट करता है और वहाँ पर जो रिएक्टिव पावर लीकेज होता है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर को अपन यूज़ करते हैं। चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। 12वां क्वेश्चन है हमारा, द गैस यूज्ड इन अ गैस फील्ड फिलामेंट लैम्प इज, ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है ओजोन एंड ऑप्शन ई है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन सी नाइट्रोजन। जो हम गैस फील करते हैं फिलामेंट में वो नाइट्रोजन गैस होता है। फिलामेंट लैम्प नॉर्मली ऑपरेटेड एट पावर फैक्टर ऑफ, ऑप्शन ए यूनिटी, ऑप्शन बी 0.8 लैगिंग, ऑप्शन सी है 0.5 लैगिंग, ऑप्शन डी है 0.9 लैगिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो यूनिटी पावर फैक्टर है। अगर यूनिटी पावर फैक्टर नहीं दिया रहा तो आप
0.9 लैगिंग पावर फैक्टर को डाल सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है यूनिटी पावर फैक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इनसाइड फ्लोरेसेंट ट्यूब, हीलियम एंड ऑक्सीजन, एर्गॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एर्गॉन एंड नियॉन। ऑप्शन डी है मर्क्यूरी वेपर। सो इसका करेक्ट आंसर है गाइस मर्क्यूरी वेपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। स्टैंडर्ड वोल्टेज ऑफ 1 मीटर फ्लोरेसेंट ट्यूब इज 50 वॉट, 25 वॉट, ऑप्शन सी है 100 वॉट, ऑप्शन डी है 85 वॉट। सो आप सभी जानते हैं गाइस आपके घर में जो ट्यूब लाइट लगा रहता है वो 25 वॉट का होता है। सो ये बहुत ही कॉमन है, बट पूछ लिया जाता है कभी कभी एसएससी के क्वेश्चन में। तो आप सभी अगर इल्यूमिनेशन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो, और हम इस चैप्टर से और भी अलग अलग टाइप के आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगली बार ये सेम 15 क्वेश्चन हम किसी और टॉपिक के लिए जैसे मेज़रमेंट से या तो डालेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो, या फिर पावर सिस्टम से रिलेटेड होगा। सो ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट करिए इफ़ यू हैव एनी डाउट। और अगर आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो सो तब तक के लिए थैंक यू गाइस।